नमस्कार साथियों। बहुत दिनों से जो स्थानांतरण का आदेश का हमें इंतज़ार था वह अब शायद बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या पेंच फंसे हुए हैं और क्यों आदेश नहीं आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और एक और बात यहाँ पर हम करेंगे कि किस प्राथमिकता के आधार पर हमारे स्थानांतरण आदेश जारी होंगे, मतलब प्राथमिकता किसे मिलेगी। तो स्थानांतरण आदेश लेट होने का सीधा सीधा कारण रहा है कि ट्रांसफ़र नीति अलग है शिक्षकों के लिए, अन्य विभाग के लिए अलग है, लेकिन शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी में अलग पेच फंसा हुआ है। इस वजह से कुछ समस्या आ रही थी। स्कूल शिक्षा विभाग के जो ट्रांसफ़र है वह प्रभारी मंत्री को ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है, सभी अधिकार विभाग के मंत्री को है। इस कारण यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षकों के स्वैच्छिक तबादलों में विभाग के ट्रांसफ़र पॉलिसी के कारण पेंच फंस गया है। दरअसल प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी अलग ट्रांसफ़र पॉलिसी है। इस पॉलिसी में प्रभारी मंत्री को ज़िले के अंदर तबादला करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि कर्मचारियों की नई ट्रांसफ़र नीति में ज़िले के भीतर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी कुछ अलग है, जो 2022 में जारी हुई थी। सरकार इस गफलत को दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी में संशोधन कर रही है। संशोधन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 2 अगस्त 2022 को तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी दी थी। इस पॉलिसी में शिक्षक के तबादले को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं, जो कि कर्मचारियों की नई ट्रांसफ़र नीति 2025 से अलग है। इनमें से एक प्रावधान ने शिक्षकों के तबादले को अटका दिया है। वो प्रावधान क्या है वो भी देख लेते हैं। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में जिलों के अंदर कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किए जाने का प्रावधान है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2022 में विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद 3 साल बाद पहली बार कर्मचारियों के तबादले का बेंद हटा है। जब तबादलों की प्रक्रिया शुरू हुई तो सामने आया कि जिले के अंदर प्रभारी मंत्री शिक्षकों के तबादले नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पॉलिसी में इसका प्रावधान ही नहीं है। जिलों के अंदर व बाहर शिक्षकों के ट्रांसफ़र विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही हो पाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिससे स्थानांतरण में देरी हुई है। हालांकि जो ट्रांसफ़र नीति जो आई थी शिक्षा विभाग की, उसमें 15 मई तक 30 अप्रैल तक तबादला के आदेश जारी होना थे। ट्रांसफ़र पॉलिसी में किए गए प्रावधान के अनुसार हर साल शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी और 30 अप्रैल तक तबादला का आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षकों को 15 मई तक नए कार्यस्थल पर पदभार ग्रहण करना होता था, लेकिन इन कुछ पेंच फंसने के कारण, कुछ अड़चनें आने के कारण अभी तक आदेश जारी नहीं हो पाए हैं। इस पॉलिसी में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ था कि पॉलिसी के अनुसार नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 3 साल नौकरी करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को अपने पूरे सेवा काल में 10 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देना होगी। शहरी क्षेत्रों में 10 साल तक पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन तथा शिक्षक की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है। हो सकता है कि अगले साल नीति में कुछ और अपडेशन करके और यह भी कार्य लागू किया जाएगा। नई पॉलिसी में पहले स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वैच्छिक स्थानांतरण होने पर 3 साल से पहले उस स्थान से नहीं हटाया जाएगा। इसके उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सांदीपनी विद्यालयों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि शिक्षकों को 10 साल कम से कम अपने पूरे सेवा काल में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में या शिक्षक विहीन शालाओं में सेवा करना अनिवार्यता यहाँ पर रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षक को जो स्थानांतरण होगा उसमें किस क्रम में होगा, किन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता में सर्वप्रथम प्रशासनिक स्थानांतरण होंगे। प्रशासनिक स्थानांतरण करने पर यदि कोई
स्वैच्छिक स्थानांतरण में किसी शिक्षक साथी द्वारा वो पद भरा गया है तो उसका स्थानांतरण यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि प्रशासनिक स्थानांतरण में वो पद पहले ही भर जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा विकलांग शिक्षक साथी, जो महिला शिक्षक हैं विकलांग, उनका होगा। उसके बाद नंबर 3 पर नंबर आएगा विकलांग शिक्षक साथी जो है पुरुष, उनका नंबर आएगा। उसके बाद गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त हैं, गंभीर बीमारी में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, ये सभी इसमें आती है गंभीर बीमारी में, तो इनका होगा। उसके बाद विधवा, विदुर और परित्यक्ता जो है उनको इसमें प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद स्थानांतरण होंगे पारस्परिक, और पारस्परिक स्थानांतरण होने के बाद पति पत्नी जो दोनों शासकीय सेवक हों और चाहे गए स्थान पर पद रिक्त हो तो उनको वहाँ पर स्थानांतरण मिल जाएगा। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है चुने गए स्थान पर यदि 2 व्यक्तियों का वरिष्ठता एक जैसी है और उनने अगर एक ही स्थान के लिए आवेदन डाला है और दोनों का उसमें नंबर आ रहा है, तो फिर अगर चुने गए स्थान पर वरिष्ठता समान होने पर महिला शिक्षक को वहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। और यदि दोनों महिलाएं हो गई या दोनों पुरुष हो गए तो फिर चुने गए स्थान पर दोनों महिला या पुरुष होने पर दोनों की नियुक्ति दिनांक भी समान होगी अगर, तो उनकी आयु को, जो आयु में बड़ा होगा उसे वरिष्ठता दी जाएगी और जो आयु में कम होगा उसका स्थानांतरण उस स्थान पर नहीं होगा। तो इस तरीके से स्थानांतरण की प्राथमिकता यहाँ पर ये बताई गई है। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्थानांतरण आपके मनचाहे स्थान पर हो जाए, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। भारत माता की जय।